बोलो सच्चिदानंद भगवान की गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को होली की शुभकामना है। होली का ये उत्सव बड़ा विचित्र है। इस उत्सव की भूमिका पर देखा जाए या कहा जाए कि इसकी नींव क्या है, तो माया पर भक्ति की विजय की नींव है। भक्ति को विजय प्राप्त हुई होली के दिन। इसकी कथा आप सबने सुनी ही होगी, लेकिन फिर भी इस पर प्रकाश डालते हैं कि हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका। इन सबने तप किया, होलिका ने भी बहुत तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग। तो अनेकों रिद्धि सिद्धि प्राप्त की और एक वस्त्र ऐसा प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से कि जिसे जो कोई ओढ़ लेगा वो अग्नि उसको जला नहीं पाएगी। वह वस्त्र होलिका पर था। भगवान ने लीला की भक्ति की महिमा को दिखाने के लिए तो हिरण्याकश्यप के यहां अपने एक भक्त को भेज दिया जिसका नाम प्रहलाद था। हिरण्याकश्यप उस समय भारी आतंक मचाए हुए था भूमंडल पर। स्वयं भू भगवान बन गया था। स्वयं भगवान अपने को कहने लगा, सनातन वेद मर्यादा की परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया। पूरे जगत में पाप का साम्राज्य व्याप्त हो गया। जब जब होई धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब सज्जन को कष्ट होता है भूमंडल पर, तब तब भगवान कोई लीला करते हैं या किसी भक्त को या स्वयं आकर के उस संकट से छुड़ाते हैं। उस समय इतना पृथ्वी पर अधर्म था कि भगवान को अपना भक्त भेजना पड़ा। उनकी कथा बड़ी सुंदर है। हिरण्याकश्यप ने देवताओं पर विजय के लिए धावा बोला, आक्रमण किया। देवता सब इधर उधर भाग गए, छुप गए। परंतु ब्रह्मा जी के मंतव्य के द्वारा देवताओं ने हिरण्याकश्यप को परास्त कर दिया और विजय उत्सव होने लगा स्वर्ग में। अपनी हार से खिन्न होकर हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए जंगल में गए। बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। कहा पुत्र वर मांग। हिरण्याकश्यप ने एक ही प्रश्न रखा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी का नहीं, अमरता का वरदान हम नहीं दे सकते। जब हम खुद ही अमर नहीं है तो तुझे वरदान क्या दे सकते हैं? और कुछ मत। हिरण्याकश्यप ने कहा, नहीं, मुझे अमर ही बनना है और कोई वरदान मुझे रास नहीं आता। अगर देना है तो दीजिए, न मना कर दीजिए, मैं तप नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी ने बलाय काटने को कहा कि ठीक है, तू कोई शर्त रख दे, मैं तुझे अमर कर दूंगा। हिरण्याकश्यप ने शर्त रखी कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं।
न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न अग्नि से मरूं न जल से मरूं, न मानव से मरूं न दानव से मरूं, न स्वर्ग का मार सके न कोई पृथ्वी का मार सके। ये शर्त, न किसी पशु से मरूं न किसी पक्षी से मरूं। जहां तक हिरण्यकश्यप की बुद्धि गई कि मुझे कोई मार सकता है, वहां तक उसने वो शर्त रख दी। ब्रह्मा जी ने स्वीकार की, वरदान लेकर चले गए। उसी क्षण, उसी समय जब तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यप, तो देवता लोग हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को पकड़ कर ले गए कि राक्षस है, राक्षस की पत्नी है, इसके कोख में कोई बच्चा है, उसको मार दो। और ये भी फिर आगे बड़ा होगा तो अब तो सपोला है, फिर सांप बन जाएगा, कष्ट देगा, दसेगा जनता। तो उसके वध के उद्देश्य से देवराज इंद्र षड्यंत्र करके छल करके कयाधु को हर ले गए। उसके गर्भ को खंडित करने को जा ही रहे थे, उसी समय नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि देवताओं, तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो, तुम्हें हमेशा अपना स्वार्थ ही सोचता है, पर अकाज प्रिय तुम दूसरे का अनर्थ करते हो और अपना काम सिद्ध करते हो। जो तुम कर रहे हो ना, जिसका तुम वध करने जा रहे हो, वो ही तुम्हें इस जंजाल से छुड़ाएगा, इसे छोड़। इंद्र छोड़कर चले गए। एक महात्मा की कुटिया में कयाधु रहने लगी। नारद जी वहां भेष बदल कर उसको भक्ति का पाठ पढ़ाने लगे। गर्भ में वो बालक नारद जी के उपदेश को, कथाओं को बड़ा चित्त लगाकर सुनता। तो इस तथ्य को अगर गहराई से देखा जाए तो माता बहनें, जब गर्भ होता है तो वो बालक बड़ा चैतन्य होता है। जैसी छवि गर्भ में उसके जीवन में पड़ेगी, जीव पर पड़ेगी, वही आगे आने वाले समय में निखर कर आएगी। कयाधु को मंत्र दिया, स्मरण करने लगी, गर्भ बढ़ता गया, तेज भी बढ़ा। हिरण्यकश्यप को वरदान मिल ही चुका था, अपने नगर को लौटा तो कयाधु को साथ लेता आया। देव महात्मा छोड़। कहने का तात्पर्य है कि दुष्ट हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा, शिक्षा दीक्षा के। उनके गुरु थे संडामर्क। कहा संडामर्क को कि तुम इन्हें ऐसी शिक्षा दो कि ये मुझे भगवान समझे और मेरे कहे अनुसार चले, मेरी आज्ञा का पालन करे। ऐसी शिक्षा वेद विमुख संडामर्क को देने लगे। 2-4 दिन शिक्षा प्राप्त हुई। हिरण्यकश्यप के पास प्रहलाद पहुंचे तो पूछा कि बेटा क्या पढ़ाया गुरु ने, क्या समझा तुमने? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, सबका मालिक परमात्मा अनंत अखंड अजय है और ये पूरा जगत माया है। जो उनकी शरण में जाता है उसका उद्धार होता है, वो बड़भागी बनता है, कृतार्थ होता है। अब तो हिरण्यकश्यप का मस्तक ठनक गया कि मैं शिक्षा क्या दे रहा हूं और ये क्या समझ रहा हूं। संडामर्क को बुलाया, कहा कि ये शिक्षा बंद करो, इसकी जो कहा है उसको दीजिए। संडामर्क ने कहा हिरण्यकश्यप से, महाराज ये शिक्षा तो मैंने इसको कभी कही भी नहीं है, बताई भी नहीं है, पता नहीं ये कहां से सीख कर आता। उनके विषय में कहा गया है कि सब बच्चों को ले जाकर के वृक्षों के पास बैठकर कीर्तन करते थे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन करते रहते थे। सब बच्चों को कीर्तन कराते रहते। अब संडामर को पता चला कि ये कीर्तन कराता है। संडामर को हिरण्यकश्यप से भय लगा कि अगर किसी दिन पता चल गया तो मुझे मृत्युदंड मिल सकता है। प्रहलाद को बहुत समझाया, ज्ञान दिया, पर प्रहलाद जी ने जो सच्चाई है गुरु के सामने स्पष्ट